मैनेजमेंट के एंट्रेंस के लिए बहुत सारे एग्जाम्स हैं। जनरली ऐसे रहता है कि सबसे ज़्यादा वेटेज एंट्रेंस एग्जाम का रहता है। इस कॉलेज प्रोवाइडिंग हाईएस्ट 100% प्लस। यहाँ डिग्री मैटर नहीं करेगी, ना डिप्लोमा मैटर करेगा, यहाँ कॉलेज मैटर करेगा। ये मैं भी 15 से 20 टॉपिक रट के गया, लेकिन वो टॉपिक मिला ही नहीं मेरे को जीडी में। हाँ ठीक है, अपन स्टार्ट कर रहे हैं कि MBA BM का प्रोसेस क्या है। MBA BM का प्रोसेस वही, जो सबसे पहले तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, या आपका ड्रीम कॉलेज आपके माइंड में फिट होना चाहिए कि मुझे इस कॉलेज में जाना है और मुझे MBA करना है या PGDM करना है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट करना है या मास्टर्स इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। लेकिन अपन मेनली फोकस उस पे है ना कि एग्रीकल्चर पे, क्योंकि अपन एग्रीकल्चर से हैं। एग्रीकल्चर क्या है ना, तो है ना, फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एग्री बिजनेस के लिए सबसे बढ़िया कॉलेजेस है। फिर मैनेज हैदराबाद हो गया, नार्म हो गया, नियाम हो गया, इरमा आनंद हो गया। अगर आपको डिग्री करनी है तो फिर MBA एग्री बिजनेस के लिए IIBM बीकानेर, सबसे पहले IIM अहमदाबाद, IIM लखनऊ, दे आर प्रोवाइडिंग अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। जनरली तो यही रहता है कि पहला प्रेफरेंस अपन MBA डिग्री को ही देते हैं। जब एग्री बिजनेस इन मैनेजमेंट करना रहता है और मतलब एक ही फील्ड चूज़ करनी हो तो अपन फिर सेकंड प्रेफरेंस PGDM को देता है। ये बात सही है। मतलब अपना मेन प्रेफरेंस जो अगर ग्रेजुएशन को रहता है तो वो अच्छा रहता है, क्योंकि अपन दोनों बहुत साइड जा सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट साइड भी जा सकते हैं और प्राइवेट साइड। मैंने भी मेरा प्रेफरेंस ग्रेजुएशन को दिया था क्योंकि मेरी PG डिग्री मिल जाएगी, मेरे को PGDM को नहीं दिया। लेकिन फिर इसका जो बेसिक प्रोसेस रहता है, क्योंकि तुम लोग महाराष्ट्र से आए हो, तुम लोगों का यहाँ पर क्या उम्मीद लेके आए हो कि यहाँ पर ये तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो। लेकिन IIBM बीकानेर एक ऐसा कॉलेज है कि यहाँ पे MBA एग्री बिजनेस की डिग्री प्रोवाइड की जाती है पहली बात। अलॉन्ग विथ दिस इज़ ICAR accredited इंस्टीट्यूट एंड अलॉन्ग विथ दिस कॉलेज प्रोवाइडिंग हाईएस्ट 100% प्लेसमेंट एंड अ बेस्ट ROI। फीस कम है, आउटपुट ज़्यादा है, या ROI तो ज़्यादा होगा। अगर डिग्री करनी है ICAR accredited इंस्टीट्यूट से और प्लेसमेंट भी चाहिए तो IIBM बीकानेर आइए। उससे पहले आपके दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, एक तो IIM अहमदाबाद और लखनऊ। वहाँ नहीं हुआ तो यहाँ आ जाइए। अब उनकी फ़ीस तो कुछ ज़्यादा ही है। जनरली MBA इज़ द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसमें मतलब खुद की सेल्फ इम्प्रूवमेंट, उसके बाद जो कुछ भी फर्दर स्टडी, उसके बाद एक अच्छा खासा प्लेसमेंट। ये तीनों भी चीज़ें एक पैकअप अगर अपने को एक ही कॉलेज में मिलता होगा तो ये भी एक अच्छी बात है जो अपने को IIBM प्रोवाइड कर रहा है। और IIBM का थोड़ा सा एक और रहता है कि जैसे अपन कैट वाले एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स स्कोर नहीं भी कर पाते हैं तो अपने पास CMAT एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है जो IIBM एक्सेप्ट करता है। CMAT है, मैट है। मैनेजमेंट के एंट्रेंस के लिए बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो 2-2, 3-3 महीने के क्वार्टरली या बाय एनुअली भी आती है। तो जो ईयरली आती है वो सबसे पहली एग्ज़ाम है कैट, जिसे ज़्यादातर लोग प्रेफरेंस देते हैं। फिर आती है NTA प्रोवाइड करती है वो CMAT। फिर बहुत सी मैनेजमेंट एसोसिएशन कंडक्ट करवाती है, वो है मैट, और एक है एटमा। और भी एग्ज़ाम हो सकती है, स्टेट वाइज डिफ्रेंशिएट करते हैं। कॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा। आपको पहले कॉलेज शॉर्ट लिस्ट करने पड़ेंगे कि कॉलेज, जिस कॉलेज में मुझे जाना है वो कॉलेज कौन कौन सी एग्ज़ाम एक्सेप्ट करता है। देन फर्दर द एक्सेप्टेंस ऑफ द एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देखना है कि वो GD ले रहा है, PI ले रहा है, क्योंकि क्यूमुलेटिव स्कोर से ही आपकी रैंकिंग डिसाइड होगी और आपका एडमिशन होगा। एक बात मुझे ये जाननी थी कि जैसे कि आप जैसे राजस्थान के जो मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं वो कोशिश करते हैं कि IIBM में नहीं आए, पता नहीं क्यों, कि उनका एक सिनेरियो बन गया है कि वो MSc करें मोस्टली रूप से। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की कि अदर स्टेट वाले जो IIBM है ना उसका क्रेज़ ज़्यादा दिखाते हैं। तो व्हाट्स द रीजन इन द बिगिनिंग? मतलब पर्टिकुलर ये है कि तो चीज़ ऐसी है, मतलब जो चीज़ें अपने पास रहती है ह्यूमन नेचर की, उसकी इम्पोर्टेंस नहीं रहती। कि MBA लोग करते हैं कि डाइवर्सिटी मिले। तो अगर राजस्थान के बच्चे उसी कॉलेज में आएंगे, प्रेफरेंस देंगे खुद का, तो उन्हें ऐसा लगता होगा कि मुझे यहाँ डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी। आउट ऑफ द बॉक्स अगर उन्हें वर्क करना है तो उन्हें वो भी सोचते होंगे कि मैं कहीं अदर स्टेट में जाके कुछ ज़्यादा स्किल डेवलप कर पाऊँगा, डाइवर्सिटी एंड कनेक्ट पीपल कर पाऊँगा। वैसे ही हम भी सोच रहे थे कि महाराष्ट्र में रहने से अच्छा है कि अदर स्टेट जाएंगे, कनेक्ट पीपल करेंगे, अच्छे ब्राइट कनेक्शंस बनाएंगे और उनकी हेल्प हमें आगे लाइफ लॉन्ग होंगी। ये भी इसका रीज़न है। जैसे राजस्थान की भी बात करें तो नियाम और IIBM, ये दोनों नाम सबसे ज़्यादा फेमस। मैं सबसे पहले महाराष्ट्र से ही शुरुआत करता हूँ कि अगर PGDM करना है तो वैमनिकॉम पुणे। ये वैमनिकॉम प्राइवेट है गवर्नमेंट? ये कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट है। अच्छा। कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट 2 एग्री बिजनेस के सबसे ट्रेंडिंग है अभी,
एक वैमनीकॉम पुणे है जो वैकुंठ मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट जो पूना में सिचुएटेड है, और दूसरा है यूरिसियम गांधीनगर उदय भांजी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट। ये दोनों कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट्स हैं, इन्हें गवर्नमेंट फंडिंग्स भी दी जाती है और दोनों पीजीडीएम के कोर्स प्रोवाइड करते हैं। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें कि दोनों भी पीजीडीएम प्रोवाइड करते हैं। डिग्री नहीं मिलती, सिर्फ पीजीडीएम ही मिल रहा है। इससे डिप्लोमा मिलेगा, इनमें डिग्री नहीं मिलेगी। मैक्सिमम शायद एमबीए एवीएम की बात करें तो पीजीडीएम ही मिल रही है अपने को। पीजीडीएम मिल रही है। देखिए एमबीए या पीजीडीएम करने का ओरिएंटेशन बच्चों का यही रहता है, या किसी भी स्टूडेंट का, या मेरा, कि मुझे अच्छा प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है, तो वो मुझे पीजीडीएम से मिले या एमबीए से मिले, ये फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको एमबीए इसलिए करना है कि आपको प्लेसमेंट भी चाहिए, और फर्दर आप प्लेसमेंट में इच्छा नहीं रखते हो तो फिर आपको एकेडमिक्स में भी जाना है। तो दिस टू थिंग आप एक साथ लेके चल सकते हैं एमबीए में। फर्दर एकेडमिक्स आपको परस्यू करनी है तो आप एमबीए करो, और एकेडमिक्स परस्यू नहीं करनी है, सिर्फ प्लेसमेंट चाहिए, सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है, तो फिर पीजीडीएम को। एक जैसे हमने लास्ट टाइम वीडियो बनाई, एक सिंपल, हम ऐसे ही मैं दीपक और मोहित साथ में बैठे हुए थे, तो दरअसल एक नीचे मैसेज किया था किसने, स्ट्रेटेजिकली, मतलब उन्हें अच्छा नॉलेज चाहिए। तो मेनली अपन यही बात करें कि जैसे अपन एमबीए कर रहे हैं तो तुम्हारा पर्पज क्या था? हमने तो हमारा पर्पज ये डिस्क्लोज कर दिया था जो लास्ट वाला कि, लेकिन यार अपन एक चीज़ मिस कर रहे हैं कि एमबीए हो गया, एग्जाम्स कौन कौन सा ये भी हो गया, किस तरह से सेलेक्ट करना है, फिर आगे की प्रोसेस क्या रहेगी? ठीक है, पर्सन ने एग्जाम भी दे दिया, हाँ, फिर उसके बाद जीडी और इंटरव्यू मतलब हर प्रकार के जो एंट्रेंस है, जैसे मैट हो गया, सीमैट हो गया, कैट हो गया, स्टेट एग्ज़ाम, महाराष्ट्र में एमबीए सीईटी चलती है, तो उसमें भी आपका स्कोर अगर अच्छा हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं एमबीए के लिए आईआईबीएम में। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है आईआईबीएम का। अच्छा, बाकी के कॉलेज स्टेट का भी अप्लाई कर सकते हैं, भी स्कोर कार्ड से आप आईआईबीएम में अप्लाई कर सकते हो। ये प्लस पॉइंट है मतलब आईआईबीएम का। तो जैसे अपना प्रोसेस रहा था, अपना इंटरव्यू का था 30 मार्क्स, जीडी का था 20 मार्क्स, डिपेंड करेगा, 10th 12th के 10 मार्क्स थे, और अपने ग्रेजुएशन के 30 मार्क्स। कॉलेज टू कॉलेज वेरी करेगा, डिपेंड करेगा ये कॉलेज के क्राइटेरिया में, और उनका जब एडवर्टाइजमेंट आएगी नोटिफिकेशन, उसमें ही पता चलेगा कि किसका कितना वेटेज है। जनरली ऐसा रहता है कि सबसे ज़्यादा वेटेज एंट्रेंस एग्जाम का रहता है, उसके बाद 10th फिर 12th, और बाद में सबसे ज़्यादा जीडी और पीआई का है, मैंने पर्सनल इंटरव्यू का रहता है। इस सब का क्यूमुलेटिव स्कोर बना के रैंकिंग डिसाइड करके आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है। और जीडीपीआई में जब जैसे मैं मोस्टली मैं मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ तो मैं सिर्फ अपने ओपिनियन रखता हूँ कि अगर जिसका जीडी सही हो जाता है, जीडी एकदम सही वे में चला जाता है, तो उसका इंटरव्यू बहुत स्मूथ हो जाता है, और टीचरों की नज़रों में चला जाता है कि इस बंदे ने जीडी में अच्छा किया था। तो चले गई थी, खैर पॉजिटिव पॉइंट था। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। ये तो ये चीज़ ऐसी ही थोड़ी है। एमबीए में इंप्रेशन मोस्ट मैटर, इंप्रेशन, परसेप्शन, हाँ ये तो कीवर्ड्स ही है। मैं भी 15 से 20 टॉपिक रट के गया, लेकिन वो टॉपिक मिला ही नहीं मेरे को जीडी में। मतलब जीडी और पीआई ऐसी चीज़ है, ये रट के नहीं होती। ये तो आपके ये मतलब नेचुरल होना चाहिए, मतलब आपका नेचर ये नेचर रिफ्लेक्ट करेगा कि आप क्या हो, क्या नेचर रिफ्लेक्ट करेगा। ये बहुत अच्छी बात बोली है, मतलब थैंक यू, खतरनाक बात, ये नेचर रिफ्लेक्ट करता है। मतलब आप क्या करो, आप जब मतलब एक स्मॉल डिस्कशन भी चल रहा है, अगर आप किसी से बात करने का ढंग आपका अच्छा हो तो उसके मतलब दिमाग में भी ये एक मतलब क्लिक करेगा कि नहीं, ये बंदा बात सही करता है, ये बराबर चलता है, इसकी मतलब बोलने का तरीका सही है। ये भी चीज़ें एमबीए में मैटर करती है, मतलब पर्सनैलिटी आपकी कैसी हो, आपका नॉलेज, और आप बात कैसे करते हो, ये 3 चीज़ें अगर आपका इसका कॉम्बो अच्छा हो ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। उसे डेवलप करने के लिए ये 2 साल है, इस 2 साल में वही करना है, वही डेवलप करना है। सही बात है यार, मतलब शुरुआत फोकस यही रखते हैं, हर फैकल्टीज़ की हर किसी का अलग अलग परसेप्शन बना के चलती है। बिल्कुल, मतलब यहाँ भी सबसे बड़ा तो एमबीए में मुझे सबसे ये लगता है कि यार यहाँ पे सब लोग साथ में लेके चलते हैं। जैसे कोई और डिग्री होती है ना, किसी को पता ही नहीं, पूरा साल भर निकल जाता है, किसी का नाम तक पता नहीं रहता, लेकिन एक एमबीए ऐसा फील कराता है कि सब लोगों को साथ में चल रहे हैं, किसी ऐसा नहीं लगता, बहुत अच्छा सा लगता है, एक फैमिली टाइप से लगती है। एक एमबीए में एक चीज़ और क्या होती है, जैसे अपन डिग्री हम दोनों ने साथ में की, तो हमारा एक ग्रुप था, हम उस ग्रुप के लिए लिमिटेड थे। यहाँ पे कैसे हो रहा है, यहाँ पे शफल हो रहा है, पर्सन का हर पर्सन के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, देख रहे हैं, उससे लर्न कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जिस बंदे से अपन कुछ सीख नहीं सकते। यहाँ पे हर एक बंदे में ऐसी कुछ तो भी क्वालिटी है जहाँ से अपन कुछ तो भी लर्न करके आगे बढ़ सकते हैं। ये आज काम नहीं आएगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये ज़रूर काम आएगा।
मैंने सबसे पहले ही कहा था कि आपको आपका ड्रीम कॉलेज चूज़ करना। यहाँ डिग्री मैटर नहीं करेगी, ना डिप्लोमा मैटर करेगा, यहाँ कॉलेज मैटर करेगा कि वो कॉलेज आपको किस तरीके का इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है। जिस तरीका वो कॉलेज इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा वैसे ही लाइफ लॉन्ग आपकी लर्निंग आपको काम आएगी। वो जो आजू बाजू के पीपल या कम्युनिटी है आपकी, सीनियर्स हो गए, जूनियर्स हो गए, फैकल्टीज़ हो गई, वो लाइफ लॉन्ग आपको उसी तरीके से मदद करेगी जिस तरीके का उनका बिहेवियर, उनके पास पावर रहेंगी। अगर अपन एक छोटा सा कंक्लूजन निकालें सबसे पहले तो मेन फोकस एक ऐसा कर लीजिए जैसे अपन ने किया था कि अपना जो कुछ भी ड्रीम कॉलेज हो उस पर फोकस करिए। फिर ड्रीम कॉलेज कौन कौन सी एंट्रेंस एक्सेप्ट करता है वो देखिए, उसके हिसाब से उस एग्ज़ाम के लिए कौन सा सिलेबस चाहिए वो शॉर्टलिस्ट कीजिए। शॉर्टलिस्ट करने के बाद मेन चीज़ करनी पड़ती है पढ़ाई, वो कीजिए। पढ़ाई अगर आप एंट्रेंस जीत लोगे तो आप 50% युद्ध वही लड़ाई हुई जीत लोगे। लड़ाई आपकी 50% चांसेस तो वही है। सिर्फ 50%। मैंने ऐसे बहुत से बच्चे देखे कि यार मेरे साथ के कलीग ही है मेरे वाले सारे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिए है और एंट्रेंस एग्ज़ाम में कम मार्क्स आए हैं, इसीलिए उनका रह गया है, एडमिशन नहीं हो पा रहा है। 2-2, 3-3 साल हो गए वो प्रिपरेशंस कर रहे हैं, लेकिन उनका ड्रीम कॉलेज नहीं मिल रहा है। उनका जीडी अच्छा जाएगा हम जानते हैं, उनका पीआई भी अच्छा जाएगा हम जानते हैं, उनकी पर्सनैलिटी ऑलरेडी डेवलप है हम जानते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। एंट्रेंस से बड़ी बात है, सही बात है। हर जगह जुगाड़ नहीं लगता, हर जगह जुगाड़ नहीं लगता, हर चीज़ की एक प्रोसीजर रहती है, उस प्रोसीजर से जाना पड़ता है। ये बात आपकी पहचान आपके पास क्या है डजेंट मैटर। एक प्रोसीजर रहती है, जनरल प्रोसीजर, उस हिसाब से जाओगे। उसके बाद आपका अगर कन्विंसिंग पावर अच्छा हो तो ये आपको बाद में मतलब कहाँ ना कहाँ तो बेनिफिट दे के ही जाएगा। तो ओवरऑल बस यही है, सबसे पहले तो एग्ज़ाम में 50% लाने और जीडीपीआई 50% रोल रखती है। और जीडीपीआई में पूरा परसेप्शन मैटर करता है। आप क्या बोलते हो? आपका रिफ्लेक्शन वहाँ दिखाई देता है क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड बंदे होते हैं यार जो जीडीपीआई लेंगे। और अभी अपन ऑडियंस के सामने देख लेते हैं और इन्हें बता देते हैं कि अगर इनके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आता है या कोई भी ऐसी सजेशन टाइप की कोई वीडियो आती है तो बता सकते हैं। नहीं, ज़रूर आप इस चैनल के कमेंट या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कोई भी क्वेश्चन डालिए, आपको उसके कोई भी प्रोसेस, कोई भी कुछ भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो, इसमें कोई डाउट रह गया हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। वो सारा अवेलेबल होगा नेक्स्ट वीडियोस में, और रिप्लाई मिल सकता है वहाँ पे जल्दी से जल्दी। एक छोटा सा इनिशिएटिव लेके चल रहे हैं कि हम इसको ग्रोथ करें रेगुलर बेसिस पे। तो इफ़ यू हैव एनी आइडिया देन यू कैन सेंड द मैसेज पर्सनली, यू कैन